महिलाएं कार्मिक वहाँ पर 24 घंटे की सेवा देते हैं, उसके एवज में 5,000 रुपये का पेमेंट दिया जाता है। हमारे ठेकेदार हमारे जितनी भी पेमेंट देता है उसमें भी कटौती करता है। हमारी ठेका प्रथा को हटाई जाए। कटौती क्यों की जाती है? आपकी छुट्टी होती है या फिर क्योंकि नहीं मनमानी कि हम तो पर कर्मचारी हमारे तो मत ही होगी तो रिटायरमेंट ही हो श्याम और बाकी कहीं बच्चों ताकि वेतन तो बढ़ी को नहीं इतने साल में कहीं कौन वीडियो 30 साल होगा लोगों थाने के लगे कोई बीच में कोई आदमी जो था का पैसा खा रहे हो है। अगर पंचायत नहीं खोलते चोरी वगैरह हो जाता तो हमारे से वसूल होता वो। माने 30 दिन तो काम करना पड़े यार, माने तनखा कितना दिन की देवे 26 दिन की। पीएफ कभी भी नहीं मिलती है मैडम जी, पीएफ आज तक नहीं मिली किसी को भी। करती है हमारी पर हमारे को ठेकेदार देता नहीं है, वो ठेकेदार ही खाता है हमारी पीएफ। और हमारे डिपार्टमेंट से ऐसा है कि रोज प्रतिदिन एक आदमी की मृत्यु हो रही है विद्युत विभाग के अंदर। वो चपड़ासी का काम करवाते हैं, वहाँ झाड़ू पोछा करवाना है, कंप्यूटर साफ करवाना है, पेड़ पौधों में पानी डलवाना है। हम ये जो पीड़ा है ये इतनी झेल रहे हैं आज 20 सालों से कार्यरत। बहुत नुकसान है, घर चलाना भी भारी पड़ रहा है हमारे, क्योंकि हम नौकरी लग गए, अब कहाँ जाया जाए। तो दशहरे पे इनका राक्षसों का पुतला जलाया जाएगा रावण के साथ, और कर्मचारी काली दिवाली मनाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट न्यूज़ पर। मैं हूं अंकिता और इस वक्त हम शहीद स्मारक जयपुर में मौजूद हैं। यहां पर आप देखेंगे भारी तादाद में कुछ ऐसे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो यहां पर धरने पर बैठे हैं। क्या इनकी डिमांड है आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जो है एकीकृत के साथ यहाँ बैठे हैं। सभी कई विभाग के लोग यहाँ पर बैठे हैं और इनकी जो मांगे हैं वो ये मांगे हैं कि जो इस बार बजट पेश किया गया था विधानसभा सत्र में, उसमें कई इनकी ऐसी मांगे थी जो रखी गई थी। उनमें से कुछ तो मांगे स्वीकृत नहीं की गई और जो की भी गई है उनकी कोई डेट नहीं आई है, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और जो बजट था उससे रिलेटेड भी कई तमाम इनकी मांगे हैं। आइए जानते हैं यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे जुड़ते हैं और तमाम उन बातों को जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है और क्या मांगे ये सरकार से लग रहे हैं और ज्ञापन में क्या कुछ कहते हैं। हमारे साथ श्रीमान गजेंद्र सिंह यहाँ पे राठौड़ जुड़े हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं इस कमेटी के। सर, आप लोग यहाँ शहीद स्मारक जयपुर पर बैठे हैं, क्या कुछ आपकी मांगे हैं जो आप सरकार के आगे रख रहे हैं? राजस्थान सरकार को हमने पिछले 2.25 साल में करीबन कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, चाहे मुख्यमंत्री स्तर पर हो, चाहे मुख्य सचिव के स्तर पर हो, चाहे वित्त मंत्री के स्तर पे हो, चाहे फाइनेंस सेक्रेटरी के स्तर पे हो। सभी को हमारी मांगों का ज्ञापन दिया जिसमें हमारी पूर्व विसंगतियां हैं और चयनित वेतनमान का चौथा स्केल है और मंत्रालय कर्मचारियों की और अन्य सभी संवर्गों की, चाहे संविदा कर्मचारी हो, चाहे प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हो और चाहे संविदा कर्मचारी हो, सभी की मांगों को लेकर सरकार को दिया। और पिछले दिनों जो बजट घोषणा हुई थी 2025 की, उसमें कर्मचारियों के लिए जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे कर्मचारियों को उस कार्मिक विभाग के द्वारा समायोजित करने की बात थी। चाहे संविदा कर्मचारियों को 2 साल छूट देके और उन्हें अनुभव में छूट देके और उन्हें परमानेंट करने की बात थी। चाहे जनता जल योजना हो, चाहे MNDY JY कर्मचारी हो, चाहे सामाजिक न्याय अधिकारी हो, रसोई चौकीदार हो, चाहे अन्य जो भी ठेके के कर्मचारी संविदा में लेने के लिए जो इन्होंने घोषणाएं की थी वो आज तक पूरी नहीं हुई। और इसी बात को लेके आज यहाँ शहीद स्मारक पे धरना दिया जा रहा है। कौन कौन से विभाग के यहाँ पे कर्मचारी आपके साथ मौजूद है और क्या कुछ इनकी मांगे हैं? कर्मचारी महासंघ एकीकृत तमाम कर्मचारियों को लेकर चलता है और कर्मचारी तमाम राज्य के कर्मचारियों की मांगों को लेकर चलता है। यहाँ पे चाहे स्थायी कर्मचारी हो, चाहे संविदा कर्मचारी हो, चाहे प्लेसमेंट एजेंसी या ठेके के कर्मचारी हो, सभी कर्मचारियों की मांगों को यहाँ कर्मचारी महासंघ बार बार उठाता आया है। और आज चूँकि हमारे यहाँ सभी विभागों के कर्मचारी यहाँ आए और ये चेतावनी देने आए कि राजस्थान की सरकार शीघ्र संवाद स्थापित नहीं किया, सरकार ने कोई मांगे नहीं मानेगी तो निश्चित तौर पे आंदोलन बड़ा किया जाएगा, प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे और उसके बाद में राज्य सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं आज आपके माध्यम से। वहीं सर, यहाँ पर कई कर्मचारी आए हैं तो क्या इससे कार्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा? बाधित भी होगा काम कई स्तर पर, तो इससे क्या सरकार सुनेगी आपकी? निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, ये तो हमारी एक टेलर है और इस टेलर से हमने कार्य बाधित करने का कहीं भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। आज हमारा कार्य सुचारू रूप से चलाते हुए ये धरना दिया गया है। अगर कार्य प्रभावित करने की और कार्य बाधित करने की बात जहाँ तक आएगी, निश्चित तौर पे राजस्थान के तमाम वो विभाग है जिनको कार्य प्रभावित होगा, कार्य बंद भी होगा। और राज्य की सरकार को ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर समय रहते सरकार ने हमारी मांगों पे विशेष तौर से ध्यान नहीं दिया, निश्चित तौर पे यहाँ हड़ताल तक जा सकते हैं। वहीं सर, आप लोग यहाँ बैठे हैं, अभी प्रदर्शन पर है, लेकिन सरकार एक बार में आपकी सुन ले ऐसा पॉसिबल सा नहीं होता है, तो आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली? दशहरे पे इनका राक्षसों का पुतला जलाया जाएगा रावण के साथ, और कर्मचारी काली दिवाली मनाएगा।
ये मतलब दिवाली तो रोशनी का प्रतीक होती है सर, तो आप लोग इस तरीके से करके क्या सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम किस स्तर तक जा सकते हैं? कर्मचारियों के दिए का पूरा तेल सरकार ने चूस रखा है, तो हम दीपावली काली दीपावली मनाएंगे। रोशनी का त्यौहार कैसे मनाए जब तक हमारे चेहरे पे परिवार में खुशी नहीं आएगी। अगर सरकार खुशी देती है तो दीपावली पूरी धूमधाम से मनाई जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारे साथ महिला कुछ मौजूद हैं जो अपनी परेशानियाँ बताएंगी। आप किस विभाग से हैं, कहाँ से हैं, ये बताइए, फिर आपकी परेशानी। मैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, उसके अंतर्गत मैं वार्डन हूँ। ये ऑल राजस्थान में सभी जिलों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, इसमें गरीब बच्चियाँ, गरीब परिवारों की बच्चियाँ, अनाथ बच्चियों का हॉस्टल है, जिसके अंतर्गत वार्डन, टीचर, चौकीदार, हेड कुक, साई कुक, कंप्यूटर ऑपरेटर, साइका आदि के पद पर ओनली महिलाएं कार्मिक है। महिलाएं कार्मिक वहाँ पर 24 घंटे की सेवा देते हैं। उसके एवज में 5,000 रुपये का पेमेंट दिया जाता है। 24 मतलब आपको पूरे महीने 24 घंटे वहाँ उन बच्चियों के साथ रहना है और इसके बाद सिर्फ आपको मात्र प्रति माह के 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अब इसमें अभी 20 साल में जाकर गई साल पेमेंट बढ़ाया था, जो भी कई जिलों में तो लागू भी नहीं किया। बढ़ा हुआ पेमेंट 8 या 9,000 रुपये, उसमें चित्तौड़गढ़ जिले का तो लागू भी नहीं किया बढ़ा हुआ पेमेंट। एक साल जिला है, चित्तौड़ जिले में हमें बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिल रहा है। बाकी मानदेय जी, हम चित्तौड़ जिले से, अदर दूसरे जिले हैं उन जिलों में मानदेय बढ़ा हुआ मिल रहा है। हमें हर बार बढ़ी हुई मतलब कि 10% बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। परिषद से तो ये आदेश है, पर हमें बढ़ा हुआ पेमेंट अभी तक नहीं मिलता है। मतलब गवर्नमेंट की साइड से वो वेतन बढ़ चुका है, लेकिन आपको नहीं बढ़ा के दे रहे हैं। और कुछ KGBV में जैसे कुछ जिलों में तो पेमेंट बढ़ के मिल रहा है उन्हीं को, और हमें वही पुराना 4,500, किसी को 5,000, किसी को 6,000, और 24 घंटे वहाँ सेवाएं देनी। वहाँ लड़कियाँ अनाथ हैं, कोई सिंगल पेरेंट हैं और बहुत गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, उनके साथ हम अपनी सेवाएं देते हैं। अपना घर परिवार छोड़कर 24 घंटा उनके साथ रहते हैं, बच्चियों के साथ। अपना परिवार, बच्चे वो छोड़कर भी हम उनके साथ रहते हैं। मतलब जैसे बच्चा लड़का है तो वो लड़कियों के हॉस्टल में अलाउ नहीं है, उसके बाद उनके साथ रहकर उनकी सेवाएं कर रहे हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि जो बाहर है वो आ जाए। मीडिया कर्मी, योग्यताधारी टीचर वार्डन है, बीएड की हुई है, टाइम निकालकर तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान के समस्त जिलों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित है। उसमें से भी हम दूर दूर से, चित्तौड़गढ़ से, उदयपुर से, पाली से, झालावाड़ से, दौसा से, जयपुर से हम समस्त महिला कार्मिक इधर आए हुए हैं। और हमारे ठेकेदार हमारे जितनी भी पेमेंट देता है उसमें भी कटौती करता है। हमारे ठेका प्रथा को हटाई। कटौती क्यों की जाती है? आपकी छुट्टी होती है या फिर क्योंकि नहीं मनमानी कि हम तो पर कर्मचारी, तुम्हारे 500 रुपये काटेंगे, काम करना तो करो वरना हट जाओ। हमारी जॉब सुरक्षा भी नहीं है। हम मन मर्जी आए अपने और कोई लोग लगा लिए, हटा दिया, लगा दिया। हमारी जॉब सुरक्षा, जो भी जैसी भी जॉब है वो जॉब सुरक्षा भी नहीं है। हम मजबूरी में कर रहे हैं, कैसे तैसे टाइम निकाल कर हम एग्जामों की तैयारी भी करते हैं। तो अभी कल ही रिजल्ट आया था पॉलिटिकल साइंस का स्कूल लेक्चरर का, 225 पद थे, उसमें से मात्र 6 बच्चे पास हो पाए। इतना घटिया तरीका का, इतना टफ पेपर बनाया जो किसी बच्चे से नहीं हुआ। 3-4 लाख बच्चे पॉलिटिकल साइंस के पेपर में उपस्थित हुए हैं। क्या सभी बच्चे इतने वीक हैं जो मतलब उसकी पासिंग मार्क 35% और 40% भी मार्क्स नहीं ला पाए? 225 पदों में से मात्र 6 बच्चे पास हो पाए। तो हम तैयारी भी कर रहे हैं, तो तैयारी के हिसाब से भी हम रह रहे हैं। मजबूरी में ये ठेका प्रथा में नौकरी कर रहे हैं, तो यहाँ भी हमारा शोषण हो रहा है। हमारी मजबूरी ये है कि हम क्या करें, हमारी मजबूरी में भी हम ये नौकरी कर रहे हैं। इतने साल हो गए हमें इसमें नौकरी करते करते, हम अब कहाँ जाएं? कितने वर्ष का समय हो गया आपको ये नौकरी करते हुए? हमें कोई 2007 से कर रहा है, कोई 2010 से कर रहा है, 15-16 सालों से। अब तक हमारा पेमेंट नहीं बढ़ा। पहले हमें लगाया उस समय तो ऐसे कहा, जब आप लगे थे तब कितनी वेतन थी? 5,000 थी। और हाँ, जैसे हमें 2009 में लगाया उस समय हमारी 5,000 थी और 2012 में 6,500 हुई। उसके बाद अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। और लगाया उस समय यही बात कही गई थी कि आपको 10% बढ़ा हुआ पेमेंट मिलेगा, जो अब तक नहीं मिल रहा है। अब हमारे साथ नावा से कुछ संविदा कर्मी जुड़े हैं, क्या कुछ परेशानी है इनकी, जानेंगे इन्हीं से। अब वो सुनवा कौन दे बनता कहूँ कहीं मैं आके वो चाहवांगे माखी जी की योजना चल रही है JJY वाली। आप भैरू सिंह जी सरकार चलाई ही ने 1994 में, जो 30 साल होगा मन चलाता। आज दिन तक परमानेंट करिया को ने एयरवे 7,410 रुपया मंथली मिले। जगह मान परमानेंट है बंगी बरोबर काम करा, वरना ज्यादा काम करा, लेकिन सरकार आज दिन तक ही कौन सुनी। अरे ये वास्ते न तो कोई सरकारी परिलाभ मिले, न कोई तनख्वाह बढ़ावे। 3 साल पहले कोई 25 रुपया बढ़े जगह
वित्त विभाग वाला अक्षय देव कार्मिक विभाग वाला वे भी कौन मिलिया 3 साल चुपे भी बंद पड़े है ये वास्ट कितना साल होगी तने नौकरी करता मान तो 30 साल होगा अब तो रिटायरमेंट की उम्र आ गई था की तो मत ही होगी तो रिटायरमेंट ही हो श्याम और बाकी कहीं बच्चों तो ताकि वेतन तो बढ़ी ही कौन है इतने साल में कहीं कौन बढ़ियो 30 साल होगा लोगों 30 साल होगा तो और कई सरकार आई कांग्रेस की कभी बीजेपी की आई तो कोई डिमांड कौन रहा क्या अभी क्या आगे डिमांड ना रख आगता होगा सरकार आगे चलेगी लेकिन बाकी कोई को सुनी तो संविदा कर्मियों को ठेकेदार भी कोने था के ऊपर तो पीसा किया था रात तक कमावे पहली तो माने वाटर बॉक्स के द्वारा ही PhD में फिर पंचायत राज में डाल दिया वहाँ किरण माहेश्वरी आई जो बार डाल दिया और फिर बार 2022 के मान पाजा गए लो साहब पाजा उन वाटर बॉक्स में डाल दिया और वह कह रहा कि वो अंशकालीन पहली अंशकालीन शब्द लाग तो कज वो हटा दियो और अब सुविधा कर्मियां मान लिया अपन बाकी कोई मतलब ही कोई नाम जरूर है वो पहले पंप चालक था फिर सहायक पंप चालक कर दियो थाने के लगे कोई बीच में कोई आदमी जो था का पैसा खा रहे हो है तो माँ का तो महंगाई हिसाब से तो सरकार का हो चाहे कोई आदमी का हो मान तो थाने तो मिल रहा है कौन है मान कौन मिले मान तो 7,410 रुपया मिले टाइम मिल जाएगा पैसा के महीना होता है पैसा मिलगा मैं तो मिले जे मैं तो मिल जाए जमन्ना हूँ 5 तारीख तक मिल जाएगा 10 तारीख तक मिल जाए लेकिन मिल जाए जमन्ना यहाँ थोड़ी कि भाई था पैसा रोक रहा है जब मैं बार सुना कि 12 महीने 15 महीने तक भी का पैसा रोक में लिया बड़ रहा है परिलाभ भी कौन मिला मन मतलब नौकरी लग गया जरा कितना रुपया मई लग गया जननाटे तो कहीं कौन लग गया 500 रुपया में नाम लगे शुरू में तो धीरे धीरे था कि वेतन बढ़ी फिर हाँ थोड़ा बढ़ता रहा अब सार फिक्स हो गया 7,410 रुपया मतलब 7,410 रुपया में थे पूरे दिन काम करो बटे हाँ पूरे दिन काम कराइए और बाकी जो था कर्मचारी जी मतलब ते कह रहे हो कि बाकी बराबर काम करा बाकी तनख्वाह का ही है बस सब आई एक ही मिल रही है मैंने तो सबने आई मिल रही है टोटल नहीं अरे 8 घंटा की ड्यूटी देवा 8 घंटा की ड्यूटी देवा 24 घंटे की ड्यूटी दिया सुरक्षा गार्ड है पंचायत में 24 घंटे की ड्यूटी देते हैं और 5500 रुपये मिलते हैं हमारे को 5500 रुपये 24 घंटे की ड्यूटी के लिए मतलब अभी हमने जैसा देखा कि वो हॉस्टल में रहती है महिलाएं वो 24 घंटे वहाँ पर रहती है बच्चियों के साथ उनको भी यही 5,000 रुपये मिलते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही 55 कितने साल हो गए आपको नौकरी करते 2014 में लगा था 2014 से अब 2025 चल रहा है 11 साल में आपकी क्या वेतन बढ़ी पहले मिल रहे थे 3200 रुपये फिर 3800 हुए और अब 5500 हो रहे हैं 5500 रुपये में पूरा महीना चलाएं और उसमें भी 24 घंटे काम 24 घंटा ड्यूटी तो आप लोगों ने आपकी भी ऐसा होता है कि वेतन रोक ली जाती है फिर महीने के महीने पैसे तो मिल जाते हैं 2 महीने से 4 महीने से मिलते हैं कभी 2 महीने से कभी 4 महीने से कभी 6 महीने से लेकिन पेमेंट मिल जाता है लेकिन 2014 से और 2025 तक है ना 3822 से फिर बाद में 4200 4500 फिर 5500 लास्ट तो 5500 में सरकार और अब सभी को सोचने वाली बात है कि कितनी महंगाई हो चुकी है 5500 रुपये तो आजकल स्टूडेंट ऐसे ही खर्च कर लेते हैं तो आप लोग 5500 रुपये में कैसा पूरा महीना निकालें मैडम 24 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं हमारे को मतलब परिवार वालों के साथ भी नहीं रहने दिया जाता 24 घंटे की ड्यूटी 24 घंटे आप लोग वहीं रहते हैं और फिर भी आपको 5500 करो नाइट में वहीं रहो दिन में वहीं रहो और महीने होने पर कोई छुट्टी वगैरह मिलती है छुट्टी संडे की है ना शनिवार इतवार की छुट्टी तो क्या है 24 घंटे की हमारी तो ड्यूटी है वो तो ग्राम सेवक है LDC है उनकी रहती है छुट्टियाँ तो हमारे को तो ड्यूटी करनी पड़ती है जो अगर पंचायत नहीं खोलते चोरी वगैरह हो जाता तो हमारे से वसूल होता है वो मतलब कोई चीज़ चोरी हो जाए वहाँ से तो वो भी आप मतलब 5500 रुपये में भी आपके पैसे से कटेगा माने 30 दिन तो काम करना पड़े यार माने तनका कितना दिन की देवे 26 दिन की मतलब वे 4 दिन की छुट्टी जो महीना की हुए संडे की वे भी था कि काट ले वे अब हाँ वो काटा 26 दिन को पेमेंट देवे मान और 30 दिन काम करा अभी कोई सुनाई कौन तो थे कह रहे हो कि 30 साल होगी तन नौकरी करता तो आप बात तो पहली चालू होगी शुरू से चालू ही जाए तो मैंने मांगी तो सुनी कौन कोई सरकार आज दिन तक कौन सुन रही तो फिर अच्छी नौकरी तो छोड़ देनी चाहिए कर लीजिए कई वादा करे जाए ये कर दिया लार एक नहीं परमानेंट करिया कौन तो थे अया कौन सोचा कि इतनी महंगाई हो रही है ये मैं काई होए मैं तो नौकरी छोड़ती हूँ अब मैं तो यही छूट जासी मैं तो छूट वाली जे फिर भी 30 साल होगी तन तो काम करता 30 साल में तो कतई मन में आया जैसे अब मैं हूँ या हमारे बराबर को कोई छोरो छोरी हुए तो सोचे कि अत्ता सम पे काई हुए मैं तो कौन करूँ नौकरी यहाँ को नहीं मन में अब आगे कहीं बैठे तो मैं देख लियो भाई आपने तो बुढ़ा बहुत आंकड़े तो माद रहो यही अपन रिटायर होना चाहिए बैठे पर यहाँ का नोड़ो कहीं होशी इनकी तो 8 घंटे की हमारी तो 24 घंटे की है 24 घंटे में सोचिए 8 घंटे में भी ये कितने 7,410 रुपए कमा रहे हैं आप तो 24 घंटे में 5500 मिल रहे हैं अब 6,000 हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो
जो कर्मचारी दफ्तर में एकदम एसी वाले ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, सरकार जब उनको हजारों रुपए दे रही है उनके काम के अकॉर्डिंग, आप लोग ये काम कर रहे हैं 24 घंटे, तो आप लोगों ने कभी डिमांड नहीं रखी कि पैसे तो इस महंगाई को देखकर करें? ग्राम सेवक के पास रखते हैं, वो बोलेंगे वीडियो साहब से बात करेंगे, फिर हमारे वो कॉन्टेक्ट है ना ठेकेदार, वो हर साल अलग अलग कॉन्टेक्ट होता है। आज आपने किया, कल ने दूसरे को कर लिया, अगले साल, तो वैसे कॉन्टेक्ट में चला जाता है ठेका। अब किससे बात करें हम? ठेकेदार के थ्रू। पीएफ कभी भी नहीं मिलती है मैडम जी, पीएफ आज तक नहीं मिली किसी को भी। करती है हमारी, पर हमारे को ठेकेदार देता नहीं है, वो ठेकेदार ही खाता है हमारी पीएफ। तो इस चीज़ की कंप्लेंट नहीं करी कि भाई हमारी तनख्वाह में से पीएफ कट रहा है और पीएफ कट रहा है वो भी ठेकेदार खा रहा है? तो मैडम जी हमारी कोई सुनता ही नहीं है, कभी भी देख लो हमारा चेक। कह रहे कोई ऐसे शिकायत करेगा तो उनको हटा देंगे, वो बोलेंगे कल से मत हो। सबसे बड़ा सिस्टम ये है ना, गाँव में क्या होता है, जैसे सरपंच बनते हैं ना, उस हिसाब से पार्टी वाइज गार्ड को हटा देते हैं। जो राज कर रहा है उसके सेवक रहेंगे, बाकी नहीं रहेंगे। मतलब आवाज उठाने वाले को सीधा नौकरी से निकाल दो। ये मैडम मैं विद्युत विभाग से हूँ, बिजली विभाग से अंदर हम कर्मचारी हैं। हमको अशोक गहलोत सरकार ने RSLTC लागू की थी, उसके बाद इन्होंने जो वित्त मंत्री है अपनी दिया कुमारी, इन्होंने अभी बजट घोषणा के अंदर किया, बजट घोषणा हो गई, उसके बाद भी अभी तक उन्होंने लागू नहीं किया। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये ठेकेदार जा रहे हैं या क्या जा रहे हैं, वो लागू करना ही नहीं चाह रहे RSLTC, क्योंकि राजस्थान के समस्त विभाग है ठेका प्रथा के अंतर्गत चल रहे हैं। और जो एक निश्चित वेतनमान है, जो 40-40 हज़ार रुपये उनको गवर्नमेंट कर्मचारी को मिल रहे हैं, हमको मात्र 6-6 हज़ार रुपये मिलते हैं। 6-6 हज़ार में हम काम कर रहे हैं, वही गवर्नमेंट कर्मचारी के बराबर 6-6 हज़ार में काम कर रहे हैं। और हमारा डिपार्टमेंट ऐसा है कि रोज़ प्रतिदिन एक आदमी की मृत्यु हो रही है विद्युत विभाग के अंतर्गत। तो हम चाहते हैं कि इसे, ये इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मृत्यु हो रही है मैडम, तो उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं, ना उसको कोई मुआवजा दिया जाता है उसका। जैसे जिस जगह आप अभी बैठे हैं ना, यहाँ पर कई दिनों से झालावाड़, आपने सुना होगा झालावाड़ में बच्चों की जान गई स्कूल की छत गिरने से, उनके मुआवजे की बात चल रही है। तो आपके विभाग में अगर प्रतिदिन भी नहीं कहें कि अगर लगभग भी महीने में कई मौतें हो रही है तो मुआवजा नहीं है कोई? पूरा राजस्थान में प्रतिदिन एक आदमी की मृत्यु होती है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिजली विभाग में आप देखते होंगे पेपर के अंदर, कभी करंट लग रहा है, किसी का हाथ जल रहा है, किसी का पैर जल रहा है, उसके बाद भी हमारे डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं, ना तो पीएफ ये से कटता है। लेकिन जो हमारे को मुआवजा मिलना चाहिए उचित मुआवजा नहीं मिलती है, और मात्र 6-6 हज़ार रुपये में नौकरी कर रहे हैं 12-12 घंटे की। हमें सर ने बताया कि पीएफ कटता है लेकिन ठेकेदार रख लेता है, ऐसे होता है क्या? नहीं, हमारे डिपार्टमेंट में पीएफ ऐसा ही तो मिलता है, लेकिन जो निश्चित वेतनमान है 6 हज़ार में, आज के टाइम में इतनी महंगाई है, 6-6 हज़ार में क्या आदमी क्या काम करेगा, क्या नहीं। तो ये मन में नहीं आती कि 6 हज़ार की नौकरी करने से बढ़िया है मैं ये नौकरी छोड़ के कोई प्राइवेट नौकरी कर लूँ? हम जब हम 10-10 साल से आज काम कर रहे हैं, तो जिस काम को कर रहे हैं उसको कैसे छोड़ दें हम अनुभव, हम कौन सा दूसरा काम करेंगे? जैसे सुरक्षा गार्ड है ना, तो हमारे से सुरक्षा गार्ड में काम नहीं होता है, वो चपड़ासी का काम करवाते हैं। वहाँ झाड़ू पोछा करवाना है, कंप्यूटर साफ करवाना है, पेड़ पौधों में पानी डलवाना है। जैसे सुरक्षा गार्ड का काम होता है सुरक्षा करना, तो हमारे से वो नहीं करवाते हैं। जैसे झाड़ू पोछा करवाना है, पंचायत में सफाई करवानी है, उसके अलावा पेड़ पौधों में पानी डालना है। हमारी ड्यूटी के दौरान कोई चोरी हो जाती है तो वो हमारे से वसूल होता है। वो गार्ड का तो नाम ही है, वो काम हमारे से चपड़ासी का करवाते हैं। अब पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए कुछ यहाँ पे लोग हमारे साथ हैं, जानेंगे इनसे क्या परेशानी इनकी है। मैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पप्पू राम गुर्जर हमारे साथ में बैठे हुए हैं, और मैं जिला अध्यक्ष श्री गंगानगर से, और जिला अध्यक्ष देवकीनंदन जी मीणा बूंदी से, जिला अध्यक्ष परमानंद जी कोटा से, और तमाम मेरे प्रकाश भाई जी करौली से, सवाई माधोपुर से बैठे हुए हैं। मैं तमाम राजस्थान सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 2013 के अंदर हमें ग्राम पंचायत सुरक्षा गार्ड पद पर, चौकीदार के पद पर लगाया था, जो कि ग्राम पंचायत हमारे को 12,000 रुपये का भुगतान करती है। उसमें से ठेकेदार हमारे को मानदेय 6,000 रुपये देता है, ना पीएफ और ESI देता है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पप्पू राम ने आज 15 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, और कोई सरकार ने हमारी नहीं सुनी है, ना तो कांग्रेस सरकार ने सुनी है। इसने ठेका प्रथा मुक्त करने के लिए सरकार से निवेदन किया था, वो भी नहीं पूरा हुआ, और आज 2 साल बीजेपी सरकार को हो गए हैं, वो उसने भी पूरा नहीं किया। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे यूपी में सरकार ने ठेका प्रथा को मुक्त करके, और वहाँ जो वहाँ कर्मचारियों को जो बेनिफिट दिया ठेका प्रथा के माध्यम से लगे हुए थे, और उसके अंदर
अपने हरियाणा सरकार ने दिया है, पंजाब सरकार ने दिया है, वैसे ही मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के अंदर जितने भी ठेका प्रथा के माध्यम से जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको मुक्त करके, उनका शोषण से मुक्त करके, उनके बच्चों का भविष्य को देखते हुए ये ठेका प्रथा को मुक्त किया जाए और हमारा भविष्य को सुंदर किया जाए। हम ये जो पीड़ा है ये इतनी झेल रहे हैं, आज 20 सालों से कार्यरत है, तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको मुक्त करके और हमारे को इस शोषण से मुक्त किया जाए। जय जय राजस्थान, जय भारत, जय हिंद। से आप लोग काम कर रहे हैं और क्या, जैसे अभी हमने जाना महिलाओं से कि उनके वेतन में वृद्धि नहीं हुई है किसी प्रकार की और कटौती भी करते हैं, तो ऐसा आपके साथ भी हो रहा है क्या? वो हमारे साथ, हम 2012 से लगे हुए हैं और 2012 से अभी तक कटौती हो रही है। और मैं राजसमंद जिले से हूँ और मेरे साथ राजसमंद जिले से, उदयपुर से भी बहुत गार्ड है। सबका हाल यही है जो अभी कालूराम जी ने बताया है कि ठेकेदार डराता है, धमकाता है और कहीं शिकायत करे तो वो शिकायत को आगे उनको दूसरे दिन पेमेंट में बाधा डालता है। 14 महीने 15 महीने भुगतान नहीं करता है। पंचायत उनको भुगतान देने के बाद में वो गार्डों को भुगतान नहीं देता है। बहुत ये ठेका प्रथा बहुत हमारा शोषण कर रहे हैं, बहुत नुकसान है। घर चलाना भी भारी पड़ रहा है हमारे, क्योंकि हम नौकरी लग गए, अब कहाँ जाए तो अभी हम दूसरा काम कर नहीं सकते। हमारी उम्र हो गई है, कोई 50 साल है, कोई 40 वर्ष का है, कोई 60 साल का हो गया, अभी दूसरा काम तो कर नहीं सकते। अब हम बीच में लटक रहे हैं हम, नहीं तो दूसरा कुछ काम करें और नहीं हमारी यहाँ सरकार सुनती है। हम आते हैं, हम छोटे कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारियों का हमारा सुनते ही नहीं है, आते और चले जाते हैं। तो अभी आज हम इन गजेंद्र सिंह जी के साथ मीटिंग में आए हैं, तो इनका थोड़ा प्रभाव है, सरकार इनसे ये जानते हैं, सरकार में इनका अच्छा दबदबा है, तो हम भी इनके साथ हैं। छोटे कर्मचारी हमारी भी ये बातें आगे पहुंचाएंगे। तो अभी कालूराम जी ने बताया है कि ठेकेदार डराता है, धमकाता है और कहीं शिकायत करे तो वो शिकायत को आगे उनको दूसरे दिन पेमेंट में बाधा डालता है। 14 महीने 15 महीने भुगतान नहीं करता है। पंचायत उनको भुगतान देने के बाद में वो गार्डों को भुगतान नहीं देता है। बहुत ये ठेका प्रथा बहुत हमारा शोषण कर रहे हैं, बहुत नुकसान है। घर चलाना भी भारी पड़ रहा है हमारे, क्योंकि हम नौकरी लग गए, अब कहाँ जाए तो अभी हम दूसरा काम कर नहीं सकते। हमारी उम्र हो गई है, कोई 50 साल है, कोई 40 वर्ष का है, कोई 60 साल का हो गया, अभी दूसरा काम तो कर नहीं सकते। अब हम बीच में लटक रहे हैं हम, नहीं तो दूसरा कुछ काम करें और नहीं हमारी यहाँ सरकार सुनती है। हम आते हैं, हम छोटे कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारियों का हमारा सुनते ही नहीं है, आते और चले जाते हैं। तो अभी आज हम इन गजेंद्र सिंह जी के साथ मीटिंग में आए हैं, तो इनका थोड़ा प्रभाव है, सरकार इनसे ये जानते हैं, सरकार में इनका अच्छा दबदबा है, तो हम भी इनके साथ हैं। छोटे कर्मचारी हमारी भी ये बातें आगे पहुंचाएंगे। बस ये हमारा तो शोषण रुक जाए, हमें सीधा भुगतान मिल जाए, चाहे कम मिले भुगतान, 8,000 10,000 रुपया मिले, मगर हमें सीधा मिले और हर महीने मिले तो हमारा घर चले। किसी को 14 महीने से, किसी को 15 महीने से, किसी को 2 साल से भुगतान नहीं मिलता है, तो वो घर कैसे चलाएंगे हम? इस पर जो आपके ठेकेदार है, ठेके पर आपको ये तनख्वाह दी जाती है, तो वो रोकते हैं या फिर आगे सरकार की तरफ से रुकी हुई? देखो सर, ठेकेदार कई जगह तो ठेकेदार पैसे ले लेता है और 6-6 महीने तक पैसे देता ही नहीं है गार्डों को। कई पंचायत वाले ऐसे हैं तो कि अगले महीने देंगे, अगले महीने देंगे, ऐसे 10-12 महीने हो जाते हैं, फिर पेमेंट हो जाता है ज़्यादा, 70,000 80,000 लाख रुपए, तो फिर सरपंच सचिवों को देने में वो आती है तकलीफ कि 1 लाख रुपए इसको कैसे दें एक साथ। क्यों हर अगर 2 महीने में हमको दे देवे तो हमारा 10,000 15,000 रुपये भुगतान होता है, पर 2 महीने में देते नहीं है। हम मांगते तो भी वो बोलते हैं 2 महीने और रुको, 5 महीने और रुको, ऐसे करते करते 14 महीने हो जाते, 15 महीने हो जाते, फिर हमारा बजट हो जाता है जैसे लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। फिर वो सरपंच साहब देखते हैं कि ये 1.5 लाख अपन किसी को देंगे तो अपना वो काम हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको अगले महीने देंगे, तो ऐसे हमें से हमको आगे से आगे निकाल के देते हैं कि हर महीने हमें भुगतान नहीं देते हैं। और सर, आप लोगों ने इसको लेकर क्या एक्शन अपने स्तर पर वहाँ पर लिया था? जी हमारे तो क्या राजस्थान सरकार द्वारा निवेदन है कि जो ये अपना शोषण हो रहा है हमारा, उसको मुक्ति दिलाई जाए
जो सरकार द्वारा ये पंचायत राज में सुरक्षा लगाए गए हैं, उनको मैं ये बोल रहा हूँ सरकार से उनको मुक्त करे, उनका सीधा भुगतान किया जाए, उनको लाभ मिले। हमारी कटौती बहुत हो रही है, हमारा कोई इतना शोषण हो रहा है, हम बोल नहीं सकते हैं। 2013 से लगे हुए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वो मेहनत करें, लेकिन उनकी मेहनत पे कोई पानी नहीं रहे। सरकार कोई बात नहीं सुन रही उनकी, निवेदन यही है वो हमारी मांग पूरी करे। जय लेकिन उन्होंने हमारी एक भी मांग। तो जैसा कि आपने सुना, कई तमाम ऐसे यहाँ पे संविदा कर्मी है, कुछ ठेके पर है, कोई कितने सालों से 30-30 साल से लोग काम कर रहे हैं, रिटायर होने की उम्र आ गई है, लेकिन उनका जो वेतन है प्रति माह करीबन 5500 रुपये, किसी का 7500, और इस प्रकार वेतन दिया जा रहा है। उसमें भी कई प्रकार की कटौती की जाती है, 24 घंटे की ड्यूटी है, कोई छुट्टी नहीं है, और गार्ड बोलकर चपरासी वाला काम करवाया जा रहा है। 24 घंटे हॉस्टल में रहने वाली महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। ये सारी तमाम परेशानियां हैं, और आज इन सभी परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए ये लोग धरने प्रदर्शन पर यहाँ पर शहीद स्मारक पर बैठे हैं। और इनका कहना ये है कि कुछ ही देर में, या फिर हो सकता है ये बीजेपी कार्यालय फिर सीएम हाउस की तरफ कूच करे। तो देखते हैं क्या होता है आगे। बने रहिएगा फैक्ट इंडिया के साथ, मैं हूं अंकिता, कैमरामैन फैजल के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।